प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। परमात्मा शिव माता पार्वती से कहते हैं, बेईमान लोगों को किस तरह सजा देनी चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, यह तो उसके कर्म पर निर्भर करता है कि वह इंसान किस सजा का हकदार है। फिर परमात्मा शिव कहते हैं, हे देवी, ये कहानी सुन लीजिए, आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। परमात्मा ने किस तरह एक भक्त के भरोसे की लाज रखी। कहते हैं, अगर परमात्मा में दृढ़ विश्वास हो और मन में कोई खोट न हो तो उस व्यक्ति का कभी बुरा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। अक्सर इंसान कहते हैं कि परमात्मा हमारी नहीं सुनते। मुझे लगता है कि उनकी भक्ति में ही कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है। शायद उनकी भक्ति में स्वार्थ युक्त प्रेम हो, इसलिए परमात्मा उनकी नहीं सुनते होंगे। जिस इंसान का परमात्मा से स्वार्थ रहित प्रेम और अटूट विश्वास होता है, उनकी परमात्मा जरूर सुनते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। पर परमात्मा पर विश्वास पक्का होना चाहिए। आज की ये सच्ची कहानी अगर मानव ध्यान से सुन ली तो मानव को परमात्मा पर विश्वास करने के लिए विवश होना पड़ेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। ये सच्ची घटना परमात्मा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की है। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक बार किसी ने कुछ संतों से पूछा, महाराज, इन महात्मा जी को लोग जज साहब क्यों कहते हैं? जब सब लोग इन्हें जज साहब कहकर पुकारते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब एक संत ने कहा, बेटी, इन महात्मा जी को लोग जज साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सन्यासी बनने से पहले एक कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। ये अपने फैसले से पापी लोगों को दंड देते थे और निर्दोषों को अपनी कलम से न्याय देते थे। सही गलत का फैसला करते करते एक दिन इनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई कि उन्होंने अपनी नौकरी, घर बार, परिवार सब छोड़कर परमात्मा की शरण ले ली। तब एक संत ने उन जज साहब के जीवन में घटी उस घटना को सुनाया और कहने लगे, बेटे, यह 20 वर्ष पहले की बात है। जिस लोक अदालत के जिस जिले के ये जज हुआ करते थे, उसी जिले के एक छोटे से गांव में दीनदयाल नाम का भोला भाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति परमात्मा श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। दीनदयाल का मन बड़ा ही शुद्ध और निर्मल था। परमात्मा को लेकर उनके मन में गहरी आस्था थी। उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि वह कभी किसी काम का श्रेय स्वयं को नहीं देते थे। उनकी जुबान पर एक ही नाम होता था, बांके बिहारी जाने। यह सब बांके बिहारी की कृपा से हो रहा है। बांके बिहारी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा काम बांके बिहारी करेंगे, मुझे किस बात की चिंता, बांके बिहारी है ना। कभी उनके जीवन में कोई घटना हो जाती और कोई उनसे पूछता था कि भाई ये कैसे हो गया, तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, ये कैसे हुआ जो बांके बिहारी जाने। उन्हें सब पता होगा कि यह सब कैसे हुआ है। कभी कोई किसी उलझन में पड़ जाता और उनसे पूछता, भैया अब क्या करना चाहिए, तो दीनदयाल जी हमेशा एक ही बात कहते थे, भैया मुझे तो बिहारी जी ही जाने। कहने का मतलब, चाहे कोई भी काम हो, वे हर काम को बिहारी जी पर छोड़ देते थे। दीनदयाल जी को लोग उनके स्वभाव के कारण भोले भोले कहकर बुलाते थे। हालांकि उनका असली नाम लोग नहीं लेते थे। वे श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज वे बांके बिहारी के मंदिर जाते और वहां जाकर बिहारी जी की सेवा करते थे। दीनदयाल जी का परिवार भी बहुत साधारण और परमात्मा की भक्ति में रुचि रखने वाला था। उनकी पत्नी बहुत ही सुशील थी। दीनदयाल जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। धीरे धीरे जब बेटी शादी योग्य हो गई तो एक दिन उनकी पत्नी ने दीनदयाल जी से कहा, अजी, हमारी बेटी सयानी हो चुकी है और उसकी उम्र अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा घर देखकर हमारी बिटिया का विवाह कर दो। पत्नी की बात सुनकर दीनदयाल जी ने कहा, प्रिय, तुम चिंता क्यों करती हो? जब बिहारी जी चाहेंगे
तो बिटिया का विवाह भी हो जाएगा। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात ही है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और बिना पैसों के भला बेटी की शादी कैसे होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनदयाल जी बोले, तुम चिंता क्यों करती हो, बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे ढंग से हो जाएगा। इतना कहकर दीनदयाल जी बिहारी जी के मंदिर चले गए। परमात्मा की कृपा से उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल गया। जब लड़का मिल गया तो शादी का दिन निश्चित हुआ। इधर बारात आने के 10 दिन शेष रह गए तो दीनदयाल जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, बिटिया की शादी में अब ज्यादा समय नहीं रहा और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनदयाल अपने गांव के एक साहूकार के घर गए। सोचा, अभी साहूकार से पैसे उठाकर बेटी का विवाह कर देते हैं, बाद में चुका देंगे। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया, साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद सूद सहित चुका दूंगा। साहूकार ने दीनदयाल जी को जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे दे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख चढ़ा ली और जितने पैसे दीनदयाल जी को दिए उतने पैसे भी लिख लिए। अब तो दीनदयाल जी उन पैसों को लेकर अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चल दिए। दीनदयाल जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में वे सारे पैसे रख दिए और रुपए देने के बाद फिर वे बांके बिहारी के मंदिर की ओर चले गए, क्योंकि उनकी सेवा के बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब दीनदयाल जी की बेटी की शादी होनी थी। दीनदयाल जी ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और उसे बहुत सा दान दहेज देकर विदा किया। जब बेटी की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई तो दीनदयाल जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन का विवाह हो चुका है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो, कोई काम धंधा देख लो। हम पर साहूकार का अरण है, अगर जल्दी नहीं चुकाया तो ब्याज बहुत बढ़ जाएगा। दीनदयाल जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब उन्होंने अपने पिता की बात सुनी तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी, हम दोनों भाई शहर चले जाते हैं और वहां जाकर कोई काम धंधा करेंगे और साहूकार का ऋण चुका देंगे। बेटों की बात सुनकर दीनदयाल जी बहुत खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए बिहारी जी के मंदिर चले गए और उनकी सेवा में लग गए। दीनदयाल जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर गए और वहां जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 महीने तक उन्होंने मेहनत की और खूब पैसा कमाया। उसके बाद दोनों बेटे अपने घर लौट आए। उन्होंने खूब सारा धन कमा लिया। दोनों बेटों ने अपने पिता दीनदयाल जी को बुलाया और कहा, पिताजी, ये लो पैसे और साहूकार का उद्धार चुका दीजिए, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से पैसे कमा कर लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर दीनदयाल जी ने पैसे ले लिए और साहूकार के घर की ओर चल पड़े। साहूकार के घर की तरफ जाते समय रास्ते में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर था। दीनदयाल जी मंदिर में गए, बांके बिहारी जी को प्रणाम किया और फिर साहूकार के घर की ओर चल पड़े। साहूकार के घर पहुंचकर दीनदयाल जी ने साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताइए भाई, कैसे आना हुआ? क्या आपको पैसों की और आवश्यकता है? तो दीनदयाल जी बोले, नहीं भाई, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे जो पैसे उधार लिए थे उन्हें वापस लौटाने आया हूं। साहूकार ने अपना बही खाता खोला, दिन और तारीख देखी और हिसाब लगाया। फिर उसने दीनदयाल जी से कहा, भैया, मुझे तुमसे इतनी रकम वापस लेनी है, इतना तुम्हारा ब्याज बना और इतना मूल हुआ। दीनदयाल जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और जितना साहूकार के ब्याज सहित पैसे बने थे वे उसे दे दिए। साहूकार ने अपने बही खाते से सारा हिसाब काटने के बाद एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा कि आज की तारीख में दीनदयाल जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। अब मेरा उन पर कोई पैसा बकाया नहीं है। ऐसा लिखकर साहूकार ने वह पर्ची दीनदयाल जी की ओर बढ़ाई और बोले, लो भाई, आप अपनी पर्ची ठीक से पढ़ लो। दीनदयाल जी ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही ही लिखा होगा।
मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब साहूकार ने दीनदयाल जी के ऐसे वचन सुने तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस अनपढ़ व्यक्ति का फायदा उठाया जाए। उसने एक फर्जी पर्ची बनाकर दीनदयाल जी को देने का निश्चय किया ताकि वह दोबारा पैसे वसूल सके। साहूकार ने पहले वाली पर्ची को अपने बही खाते में रख लिया और एक नई पर्ची तैयार की। उस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर दीनदयाल जी को पकड़ा दी। साहूकार ने कहा, दीनदयाल जी, इस पर्ची को संभाल कर रखिए। दीनदयाल जी, जो बड़े ही सीधे साधे और भोले इंसान थे, ने उस पर्ची को अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और साहूकार से कहा, ठीक है भैया, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर दीनदयाल जी साहूकार के घर से निकले और सीधे बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रख दी और उनकी सेवा में लग गए। कुछ समय बीत गया और साहूकार ने सोचा कि अब दीनदयाल से दोबारा पैसे वसूल किए जाएं। उसने अपना एक आदमी दीनदयाल जी के घर भेजा और संदेश भिजवाया कि आपने जो पैसे लिए थे वो अभी तक क्यों नहीं लौटाए। ब्याज बहुत बढ़ता जा रहा है। जब दीनदयाल जी के घर वालों को यह संदेश मिला तो उन्होंने दीनदयाल जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने पूछा, पिताजी, हमने जो पैसे आपको दिए थे क्या वो आपने साहूकार को नहीं लौटाए? दीनदयाल जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो साहूकार का पूरा हिसाब उसी दिन कर दिया था। उन्होंने मुझे एक पर्ची भी दी थी। दीनदयाल के बेटों ने सोचा कि हो सकता है साहूकार से कोई गलती हो गई हो। उन्होंने कहा, पिताजी, आप उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने क्यों भेजा? दीनदयाल जी फिर से साहूकार के पास पहुंचे और बोले, महाजन, मैंने पाई पाई का हिसाब कर दिया है, फिर आपने क्यों भेजा? साहूकार के मन में पहले से ही लालच भरा हुआ था। वह इस भोले भाले आदमी को देखकर उससे दोबारा पैसे लेना चाहता था। उसी लालच के वशीभूत होकर साहूकार ने दीनदयाल से कहा, नहीं नहीं भाई, आपने मुझे पैसे कहां दिए हैं? दीनदयाल जी बोले, अरे ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए थे और आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार गुस्से में आंखें लाल करते हुए बोला, लगता है आपकी बुद्धि सठिया गई है। थोड़े बुजुर्ग हो गए हो इसलिए आपको याद नहीं है। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और सोच रहे हैं कि वो पैसे आपने मुझे दिए हैं। मेरे पास तो अभी तक पैसे आए ही नहीं हैं। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। अगर मेरे पैसे समय पर नहीं मिले तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के इन शब्दों को सुनकर दीनदयाल जी बोले, भैया, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। इतना कहकर दीनदयाल जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर श्री बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। अगले दिन सुबह साहूकार कोर्ट में गया और दीनदयाल जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि उन्हें एक निश्चित तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है। उन्हें बताना था कि वे साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे। जब उस केस की तारीख आई तो दीनदयाल और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंच गए और सामने बैठे थे। जब कोर्ट से पुकार हुई, दीनदयाल जी हाजिर हों, तो दीनदयाल जी तुरंत कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई दीनदयाल, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो दीनदयाल जी बोले, जज साहब, मैंने तो इनकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है और पता नहीं क्यों मुझ पर अकारण ही दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, दीनदयाल जी, जब आपने साहूकार को पैसे दिए थे तो क्या आपने उससे कोई सबूत लिया था? दीनदयाल जी ने जवाब दिया, हुजूर, जब मैंने साहूकार को रुपए लौटाए तो उसने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने पूछा कि वह पर्ची कहाँ है और उसे दिखाने को कहा तो दीनदयाल जी ने अपने कुर्ते की जेब से वह पर्ची निकाली और जज को दे दी। जज साहब ने पर्ची देखी और बोले, भाई, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे पता चल सके कि आपने साहूकार का ऋण चुका दिया है। जज की यह बात सुनकर दीनदयाल जी रोने लगे और रोते हुए बोले, जज साहब, मुझे साहूकार ने जो पर्ची दी थी वह मैंने दिखा दी।
इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, दीनदयाल जी, मुझे यह बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? जज की बात सुनकर दीनदयाल जी बोले, हुजूर, वहां पर हम दोनों के अलावा बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बिहारी जी ने देखा है। जब दीनदयाल ने यह बताया तो जज साहब सोचने लगे कि जब दीनदयाल ने पैसे दिए होंगे तो कोई बांके बिहारी नाम का व्यक्ति वहां होगा। जज साहब को क्या पता था कि दीनदयाल जी जिस बांके बिहारी के बारे में बता रहे हैं वह कान्हा की बात कर रहे हैं। जज ने बांके बिहारी जी के नाम का वारंट बनवाया और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाही से कहा, यह वारंट लेकर दीनदयाल के गांव चले जाओ और उस बांके बिहारी को वारंट देकर आओ। इतना कहकर जज ने दीनदयाल और साहूकार को भी घर भेज दिया। उन दोनों से कहा गया कि आज से 3 दिन बाद फिर से अदालत में आना होगा। अगले दिन सिपाही बांके बिहारी जी का वारंट लेकर दीनदयाल के गांव पहुंच गया। सिपाही को बांके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसे पूरे गांव में बांके बिहारी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। साथियों, जब वह पुलिसकर्मी बांके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, बेटा, बांके बिहारी जी का घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, वह मंदिर देख रहे हो, वहीं बांके बिहारी जी रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर सिपाही सोचने लगा कि शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बांके बिहारी होगा। वह सिपाही मंदिर के गेट पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे पर अपना बेंत मारते हुए बोला, क्या कोई अंदर है मंदिर का? पुजारी निकलकर मंदिर से बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, किसे ढूंढ रहे हो? पुजारी की बात सुनकर सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हुजूर, बांके बिहारी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरह ही सवाल किया, आप कौन हो? तब पुजारी ने कहा, साहब, मैं बांके बिहारी का सेवक हूं। इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और वारंट निकालकर पुजारी को देते हुए बोला, लो भाई, ये तुम्हारे मालिक का वारंट है, कोर्ट से आया है, इस पर्ची पर साइन कर दो, मुझे जाना है। पुजारी ने बिना सोचे समझे उस पर्ची पर साइन कर दिया और सिपाही वहां से चला गया। सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी और भी कुछ पूछना चाहते थे लेकिन नहीं पूछ पाए। पुजारी जी सोचने लगे, बांके बिहारी जी के नाम का वारंट आखिर कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला कि यह वारंट भोले भैया के कारण ही कोर्ट ने बांके बिहारी जी के पास भेजा है। पुजारी ने वह वारंट पढ़ने के बाद बांके बिहारी जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, आपके भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी करवाया है। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आपका भक्त दीनदयाल, जो बहुत ही भोला भाला है, उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि पत्थर की मूर्तियां भी कभी किसी की गवाही देती हैं। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत तोड़ना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वो सदा बना रहे। इतना कहकर पुजारी ने वह वारंट बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया और वहां से चला गया। अगले दिन पुजारी ने बांके बिहारी जी की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान के बाद उसने मूर्ति के सामने कुछ वस्त्र रख दिए और हाथ जोड़कर कहा, आपके सामने कई सारे वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वो पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर पहुंचना। ऐसा कहकर पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय हुआ तो दीनदयाल सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए। उन्होंने बिहारी जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपको तो पता है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वो लौटा दिए हैं और उसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है। अब वो मुझ पर झूठा दोष लगा रहा है और अदालत में मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए प्रभु, आप कोर्ट में जरूर आना और सच को साफ साफ बता देना। ऐसा कहकर दीनदयाल जी मूर्ति को प्रणाम करके कोर्ट के लिए चले गए। कुछ समय बाद वे कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जब जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए
तो उन्होंने दीनदयाल जी से पूछा, दीनदयाल जी, तुम्हारे गवाह बांके बिहारी कहाँ हैं? दीनदयाल बोले, हुजूर, वो आते ही होंगे। जज ने अपने बाबू से कहा, बांके बिहारी को बुलाओ। जब आवाज लगाई गई, बांके बिहारी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो। तीसरी बार जैसे ही आवाज लगाई गई तो पीछे से एक आवाज आई, जी साहब, मैं आ चुका हूं। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो वह सोच में पड़ गया कि जब दीनदयाल ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां कोई नहीं था, फिर ये बूढ़ा कहां से आ गया? जज ने जब पीछे से आई हुई आवाज की तरफ देखा तो उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोर्ट की तरफ आते देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, सिर पर सिर्फ एक साफा बंधा था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। जज ने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा था, अच्छे अच्छे व्यक्तियों से मिले थे, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर जो तेज था, ऐसा विलक्षण तेज उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब वह बुजुर्ग कटघरे में आकर खड़ा हो गया तो जज ने पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम बांके बिहारी है? तो वह बूढ़ा आदमी बोला, जी जज साहब, मेरा ही नाम बांके बिहारी है। जज साहब ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया, दीनदयाल ने साहूकार को पैसे लौटाए थे तो क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हुजूर, मैं वहां मौजूद था और दीनदयाल ने सूद समेत सारे पैसे लौटाए थे। इस पर साहूकार कहने लगा, जज साहब, यह बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा, साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोलें, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न न करें। जज की बात सुनकर साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए पूछा, बिहारी जी, आपने बताया कि जब दीनदयाल ने पैसे दिए तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने हैं। दीनदयाल ने साहूकार के पैसे लौटाए हैं, क्या इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा, जी बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है? तो बिहारी जी बोले, जज साहब, साहूकार जहां बैठता है उसकी बाईं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 दराज हैं और बीच वाली दराज में एक लाल रंग का बही खाता रखा हुआ है। उस बही खाते के 20 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को दीनदयाल ने मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं और अब मेरा दीनदयाल पर कोई पैसा बकाया नहीं है। जज ने साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई ऐसी अलमारी है? तो साहूकार बोला, जी जज साहब, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से उस अलमारी की चाबी मांगी और उसे एक पुलिस वाले को देते हुए कहा, तुम अभी साहूकार के घर चले जाओ और यह देख कर आओ कि बिहारी जी जो कह रहे हैं क्या वह सत्य है। अगर उस अलमारी में कोई बही खाता हो तो तुरंत उसे ले आना। जज का आदेश पाते ही वह पुलिस वाला साहूकार के घर चला जाता है और उस बही खाते को ले आता है, लाकर जज साहब को देता है। जब जज साहब ने वह बही खाता खोला तो उसमें से वही पर्ची निकल आई जो उसने दीनदयाल जी के पैसे देते समय बनाई थी। और जब उसे पता चला था कि दीनदयाल को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने वह पर्ची अपने बही खाते में रख ली थी और दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर दीनदयाल जी को पकड़ा दी थी। जब जज ने वह पर्ची पढ़ी तो जज साहब पूरा मामला समझ गए कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा कि तुमने दीनदयाल पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफी मांगने लगा और सब कुछ सच सच बता दिया। जज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए और दीनदयाल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज ने बिहारी जी को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटघरे की ओर देखा तो वहां से बिहारी जी गायब हो चुके थे। जज ने दीनदयाल से पूछा कि बिहारी जी कहाँ गए? दीनदयाल बोले, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं, बहुत से सेवक हैं, उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसीलिए वो चले गए होंगे। जज बोले, कोई बात नहीं दीनदयाल, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त की। कार्रवाई समाप्त करने के बाद उसने उसी सिपाही को बुलाया जो बिहारी जी का वारंट देने उनके घर गया था। उस सिपाही से जज ने कहा, भाई, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही ने कहा, साहब, अब क्या बचा है, आप उस बुजुर्ग व्यक्ति से क्यों मिलना चाहते हैं? जज ने जवाब दिया, भाई,
आज मेरे हाथों से पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं उस निर्दोष दीनदयाल को सबूतों के अभाव में सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग ने आकर मुझे यह पाप करने से बचा लिया, इसलिए मैं उनसे मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली वजह तो यह है। दूसरी वजह यह है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बांके बिहारी को देखा है, तब से मेरा मन कुछ व्याकुल सा है। जज साहब की बात सुनकर सिपाही ने कहा, साहब, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी अदालत में बहुत से गवाह देखे हैं, लेकिन आज जो बुजुर्ग गवाही देने आया था, उसके जैसा मैंने कभी नहीं देखा। तब जज साहब बोले, भाई, अब ज्यादा देर मत करो और मुझे उन बुजुर्ग बांके बिहारी के पास ले चलो। इस प्रकार सिपाही जज साहब को बांके बिहारी से मिलाने के लिए ले जाता है और जहां बांके बिहारी का मंदिर था, वे दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया तो जज साहब और सिपाही दोनों ही देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज जो बुजुर्ग गवाही देने आया था उसकी छवि एक समान थी। जज साहब यह देखकर हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? सिपाही ने जवाब दिया, वारंट इनके नौकर को दिया था। नौकर से पूछा था कि बिहारी जी के तुम कौन हो, तो उसने बताया था कि मैं बिहारी जी का सेवक हूं। जज साहब ने सिपाही से कहा, अब वह बांके बिहारी का सेवक कहां है? उसे ही शीघ्र मेरे पास बुलाओ। सिपाही बोला, हुजूर, आप यहीं बैठिए, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूं। ऐसा कहकर सिपाही मंदिर परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही उस पुजारी को जज साहब के सम्मुख ले आता है। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हो? तो पुजारी ने कहा, हुजूर, मैं तो उनका सेवक हूं। जब साहब ने पूछा, तुम्हारे मालिक बिहारी जी कहां हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, आपके सामने ही तो हैं हमारे मालिक बिहारी जी। जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यही हमारे बांके बिहारी जी हैं और ये हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी हैं। जब जज ने पुजारी की ये बातें सुनी तो वह सब समझ गया। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं, बल्कि स्वयं कान्हा गवाह के रूप में आए थे, अपने भक्त की गवाही देने के लिए। यह जानकर उस जज ने सब कुछ छोड़ दिया। नौकरी, घर, परिवार, सब कुछ त्याग कर वह वृंदावन की ओर चल पड़ा और तब से आज तक वह बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं। सच कहा है किसी ने, जब आपकी सच्चाई हो और आपके अंदर कोई छल कपट न हो, तो परमात्मा को भी आपकी मदद के लिए आना पड़ता है। परमात्मा कहते हैं, जिसका मन और भावनाएं शुद्ध होती हैं, वही भक्त परमात्मा को प्रिय होता है। जो लोग छल कपट करते हैं, वे परमात्मा के शत्रु होते हैं। परमात्मा कभी भी अपने भक्तों के शत्रुओं को क्षमा नहीं करते। परमात्मा उसी को देखते हैं जिसका विश्वास परमात्मा में अटूट होता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।